हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेह कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट ऑफिसर्स की 5 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nspcl.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी असिस्टेंट ऑफिसर्स की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 5 वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां आपका एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड की ब्रांचेस हैं या यूनिट्स हैं या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपका 21 अप्रैल 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 5 मई 2025। तो 5 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की बात करें यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, तो अभी कोई डेट जो है अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे 5 या 10 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो 300 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो आपका नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड क्या रहेगा। तो वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो वहां पर अदर्स मोड है पेमेंट के, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन के साथ, यानी कि जैसे कि आपके पास जो है बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि या तो बीटेक हो या बी आपने कर रखा हो। कौन कौन से स्पेशलाइजेशन के साथ मांगी गई है, या तो आपने इन्वायरमेंटल में स्पेशलाइजेशन ले रखा हो इन्वायरमेंट में, या फिर आपने मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या सिविल में, प्रोडक्शन में, केमिकल में, कंस्ट्रक्शन में या इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने किसी एक में जो है स्पेशलाइजेशन कर रखा हो, प्लस आपका जो है डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो रखी गई है वो 45 साल तक रखी गई है, यानी कि अगर 45 के अंदर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एज रिलैक्सेशन, जैसे आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले जो हुए, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन उनको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी उसमें सबसे पहली स्टेज जो होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे दूसरी स्टेज होगी उनके लिए इंटरव्यू की, यानी कि आपका पर्सनली इंटरव्यू लिया जाएगा। थर्ड स्टेज जो आपका इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होंगी। अब बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो है एग्जाम पैटर्न की। तो जो इसका एग्जाम पैटर्न होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। दूसरा, अगर सिलेबस की हम बात करें, यानी कि कहां कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये आपका जो है दो जगह डिवाइड रहेगा आपका पेपर जो है। नंबर 1 में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रहेगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यानी कि एसकेटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यानी कि जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसका जो क्राइटेरिया रखा गया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा जो पोर्शन होगा उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि ईएटी एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये आपका सिलेबस रहेगा। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो जो बेसिक पे होगी वो 30,000 से लेकर के आपका 1,20,000 तक रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रमोशन होता रहेगा और उसी के साथ आपका जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वो एज पर कंपनी नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको अलाउंसेस सारे और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जो आपका रिटन एग्जाम हुआ वो प्लस जो आपका इंटरव्यू लिया गया है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, यानी कि रिटर्न के जो मार्क्स ऑब्टेन किया आपने रिटर्न एग्जाम में प्लस जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे जो है दोनों को मिलाकर के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें हम तो जितने भी सबसे पहले आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट है, सर्विस का सर्टिफिकेट है, या आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है यानी कि आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है या आपका जो डिप्लोमा है, वो सारे डॉक्यूमेंट चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किए चाहे वो आपने ईयर वाइज किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। दूसरा आपका जो है अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का कास्ट बेस पे, यानी कि जैसे आपका SC ST OBC का किसी भी तरह का कोई कास्ट बेस पे रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो फिजिकल यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको पूरा जो प्रोसेस रखा गया है वो ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nspcl.co.in पर विजिट करना है। जब आप होम पेज पर जाएंगे वहां पर आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स,
प्लस अपना ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, प्लस अपना मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि वहां से आपको यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करने होंगे जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास जो यूजर नेम और पासवर्ड है, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है, उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वहां आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। जो डिटेल्स वहां मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो है एक्सपीरियंस, आपका जो है सारी डिटेल्स जो है वहां पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको वहां अपलोड करने हैं। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको जो है वहां उनकी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से, यानी कि जो उनका डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि डिपॉजिट अपलोड करने का। तो फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है आपको एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के वहां पर जो है पूरा जो आपने डिटेल्स फिल करी है अपनी फॉर्म में उसको पूरा रिव्यू कर लें, चेक कर लें, यानी कि क्रॉस चेक कर लें। अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक है तो रिव्यू वाले ऑप्शन से आप उसको जो है करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड असिस्टेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो 21 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 5 मई 2025। तो 5 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।